अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सीतू और मैं हूं सईद खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ऑडासिटी में एक परफेक्ट शायरी वाली ऑडियो कैसे बना सकते हैं। तो तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। मैं बिल्कुल सादा से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो बंदा ऑडासिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो भी अगर ये वीडियो देख ले तो काफ़ी कुछ सीख जाएगा। तो ऑडासिटी को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। विंडोज़ है आपके पास या मैकबुक है, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बिल्कुल एक ही तरीके से आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको कोई क्रैक वर्जन या पेड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ऑडासिटी को आपने इंस्टॉल करके ओपन करना है। ये इसका इंटरफेस है। बिल्कुल ऑडियो एडिटर जितने भी हैं सबसे आसान मुझे ऑडासिटी लगता है। इसके जो टूल्स हैं, इसकी जो एडिटिंग है वो बिल्कुल सादा सी है। बिल्कुल एक अनजान बंदा भी इसमें एक अच्छी ऑडियो बना सकता है अगर वो थोड़ा सा गौर करे। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद आपने अपने पीसी, लैपटॉप या मैकबुक के साथ अपना माइक जो है वो कनेक्ट कर लेना है अगर आप इसी में ही रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। माइक को कनेक्ट करने के बाद ये ऊपर देखें, मैकबुक और विंडोज़ का यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन बाकी सारा कुछ जो है वो सेम ही है। ये माइक का यहाँ पर आपको लेवल बता रहा है कि रिकॉर्डिंग लेवल कितना है। अभी ये मेरा जो है ये 50% पे आ रहा है, मैंने 50% पे रखा हुआ है। तो इसको आपने अपने हिसाब से ही रखना है। अगर इसको आप बिल्कुल 100 पे कर देंगे तो फटी हुई आवाज़ रिकॉर्ड होगी। तो इसको आपने मतलब सुनते रहना है। जहाँ पर आपको लगे कि परफेक्ट ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस लेवल को आपने उस जगह पर रख देना है। तो अगर आपका माइक आपके पीसी, मैकबुक या लैपटॉप में प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहा तो आप अलग से रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर सकते हैं। मतलब आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, ऑडासिटी में एडिट कर लें। मैं पहले मेरे पास पीसी था, उसमें मैं डायरेक्ट ऑडासिटी में ही रिकॉर्डिंग करता था और उसी में एडिट करता था। लेकिन जब से मैं मैकबुक पे आया हूँ तो यहाँ इस मैकबुक के साथ मेरा जो माइक है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो अब मैं ये करता हूँ कि ऑडियो जो है वो मैं आईफोन में रिकॉर्ड करता हूँ और एडिट करता हूँ मैं ऑडासिटी में। अच्छा, रिकॉर्डिंग का तरीका ये है कि माइक वगैरह आपने कनेक्ट कर लेना। रिकॉर्ड करने के लिए जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आपका 2 लाइन्स का शेर है या पूरी गज़ल है, अकवाल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आपने मुकम्मल रिकॉर्डिंग कर लेनी है। इस बटन के साथ आपने इसको स्टॉप कर लेना है अगर आप ऑडासिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और अगर आपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की हुई है और उसको एडिट ऑडासिटी में करना है, जैसे मैं करता हूँ, तो इसको डिलीट करना है। ये जो ट्रैक अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, डिलीट करने का विंडोज़ के लिए कंट्रोल ए आपने दबाना है और मैकबुक के लिए कमांड ए। इसे आपने मुकम्मल सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने इसकी जो स्टोरेज है उससे एक फ़ाइल लेनी है। तो वो लेने के लिए आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है, ओपन पर क्लिक करना है। यहाँ मैकबुक और विंडोज़ का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ आपकी अगर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या दिस पीसी लिखा होगा। तो आपकी जो ऑडियो है वो जहाँ पड़ी होगी उसको आपने उठा लेना है। ये एक ऑडियो है, ये 2 लाइन्स का शेर है। मैंने इसको आईफोन में रिकॉर्ड किया था और यहाँ मैं इसको एडिट करूँगा। सबसे पहले आपने इसकी नॉइज़ रिमूव करनी है। अच्छा, नॉइज़ को रिमूव कैसे करना है? जो खाली एरिया होगा उसको ऐसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने जाना है इफ़ेक्ट में, नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर जो लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। नॉइज़ रिडक्शन में जाना है। यहाँ से आपने गेट नॉइज़ प्रोफाइल इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने मुकम्मल ट्रैक को सिलेक्ट कर लेना है। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। विंडोज़ के लिए कंट्रोल ए और मैकबुक के लिए कमांड ए। मुकम्मल सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर इफ़ेक्ट में जाना है, नॉइज़ रिमूवल में जाना है। यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करना है। अब की बार आपने गेट नॉइज़ प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना बल्कि ओके पर क्लिक करना है। अच्छा, ये जो सेटिंग्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। सिंपली आपने ओके पर क्लिक करना है। नॉइज़ जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। अगर एक बार करने से आपकी नॉइज़ ख़त्म हो गई है तो ठीक। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत नॉइज़ है तो आप दोबारा एक दफ़ा इसी तरह कर लें तो मुकम्मल आपकी जो ऑडियो है वो क्लीन हो जाएगी। अच्छा, अब इसको डिलीट करना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको मैंने डिलीट करना है। तो वो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जो भी पार्ट आपको डिलीट करना है, मिसाल के तौर पे ये
ये वाला एरिया जो है इसको मैंने डिलीट करना है। तो डिलीट करने का तरीका ये है कि उसको आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना, सिंपली डिलीट के बटन को दबाना है, वो एरिया डिलीट हो जाएगा। अब ये जो दरमियान वाला है इसको भी मैंने डिलीट करना है, ये भी डिलीट हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात, जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, अब यहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, फ़ौरन दूसरी लाइन शुरू हो रही है। अगर आप ही ऐसे डिलीट करते हैं, आपकी लाइन के दरमियान वाला जो स्पेस है वो कम हो गया, आप चाहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसका तरीका ये है कि आप स्प्लिट करके मूव कर दें। अगर आपकी ऑडियो लंबी है तो ये जो वेव्स हैं ये बिल्कुल बारीकी में आपको नज़र आएंगे, तो ये ऊपर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं अगर आप बारीकी में काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो दरमियान का हिस्सा है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है काले रंग की, इसको आपने ये सिंगल क्लिक से आप जहाँ पर रखना चाहते हैं इसको आप रख सकते हैं। तो जो हिस्सा आपने स्प्लिट करना हुआ वहाँ पर आपने जस्ट सिंगल क्लिक करना है, उसके बाद आपने विंडोज़ का कंट्रोल आई और मैकबुक का है कमांड आई, आपने क्लिक करना है, वो दरमियान से कटा गया है, ऊपर से ऐसे पकड़ के आपने इसको आप मूव कर सकते हैं। साथ आपने सुन लेना है, जहाँ पर आपको सही लगे इसको आपने वहीं पे रख देना। अब यहाँ पर जो मेरी ऑडियो है वो बाकी सेटिंग हो गई है इसकी, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो भी डिलीट हो गए, नॉइज़ भी रिमूव हो गई है। अब 2-3 और इफ़ेक्ट हैं वो आपने लगाने हैं और आपकी एक परफेक्ट ऑडियो जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आपने इसी तरह अपनी गज़ल के, अक़वाल के या जो भी आपने पढ़ा है उसकी एक्स्ट्रा जो पार्ट्स होंगे वो आपने इस तरह डिलीट करके ट्रिम या जो कुछ आपने करना है ये कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अब जो मैं आपको इफ़ेक्ट बताने लगा हूँ उसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। मुकम्मल ट्रैक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने, जो मैं अपनी ऑडियो के साथ करता हूँ वो सारा तरीका यही है जैसे मैं अपनी ऑडियो बनाता हूँ। इफ़ेक्ट में जाना है, आपने वॉल्यूम में जाना है और इसको आपने कर देना है नॉर्मलाइज। ये सेटिंग जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना और इसको आपने कर देना है अप्लाई। इससे ये होगा कि आपकी जो ऑडियो होगी वो एक परफेक्ट लेवल पर आ जाएगी। अगर थोड़ी है तो अप हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तो डाउन हो जाएगी। इसके बाद जो मैं इफ़ेक्ट लगाता हूँ, आपने जाना है इफ़ेक्ट में, ये EQ एंड फ़िल्टर जो लिखा हुआ है इस पर यहाँ नीचे देखें, फ़िल्टर कर्व इक्वलाइजेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। ये जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने नहीं आएगी, आपने यहाँ प्रीसेट में जाना है, फैक्ट्री प्रीसेट में जाना है। यहाँ से आपने बेस बूस्ट वाला इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये यहाँ 9 dB पर आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ ये प्रीव्यू लिखा हुआ है, इसे आप सुन सकते हैं। इससे आपकी जो ऑडियो है उसमें बेस आ जाएगी। मैं एंड पे आपको इस ऑडियो का जो बिफोर एंड आफ्टर वो आपको मैं सुना दूंगा, आपको फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 dB पर होगा। अगर आपने सुन लेना, अगर आपको लगता है कि बेस कम है तो इस नुक्ते से पकड़कर आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, इससे जो बेस है वो बढ़ जाएगी। तो इसको आपने ऐसे आगे पीछे करके साथ साथ आपने सुनना है, जहाँ पर आपको परफेक्ट लगे इसको आपने उसी जगह पर रख देना है। अब ये यहाँ पे मुझे सही लग रही है तो मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। बस इतनी ही एडिटिंग में करता हूँ अपनी ऑडियो के साथ। अब मैंने इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ फाइल पर आपने क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज MP3 पर क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपसे नाम पूछेगा, तो जो नाम आपने देना हुआ उस ऑडियो को वो आपने दे देना है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं सीधू ही लिख देता हूँ। ये नीचे डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है लोकेशन कि अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। ये मैकबुक का और विंडोज़ का थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आपने अपनी लोकेशन यहाँ पे दे देनी है, इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। अच्छा, ये था सिंपल सा तरीका ऑडियो को ऑडासिटी में एडिट करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना सिखाऊंगा। अगर इसी वीडियो में मैंने वो सिखाया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना जो है वो आपको सिखाऊंगा।
तो एंड पे मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर सुना दूंगा, आपको फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है ऑडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा निगहबान। तेरी गफलतों को खबर कहाँ, तेरी गफलतों को खबर कहाँ, मेरी उदासियां हैं उरूज पर, मेरी उदासियां हैं उरूज पर। तेरी गफलतों को खबर कहाँ, मेरी उदासियां हैं उरूज पर।